अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं निकाह का मेकअप। ये मेरा मेकअप, मेरी मॉडल का बिफ़ोर मेकअप आपको मैंने पिक्चर शेयर की। देन ये स्मज लाइनर वाला मेकअप है। लाइनर को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत डिटेल्ड लाइनर आपको सिखाई है। लिपस्टिक की बहुत डिटेलिंग दी है। इस वीडियो में बहुत कुछ स्पेशल होने जा रहा है। और इसमें जो मैं आज प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है सिलिस की प्रोडक्ट। बेस भी सिलिस की यूज़ कर रही हूँ। ये 45 कॉम्प्लेक्शन है मेरी मॉडल का, तो सिलिस की मैंने बेस ली है और वो 45 ही ली है। और मैं आपको 200% रिकमेंड करूँगी कि कस्टमाइज़ बेस के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो 24 घंटे क्या मैं कहूँगी 2 दिन आपकी बेस जो है वो स्टे करेगी, क्योंकि मेरी बेस स्टे इतनी ही लॉन्ग रही है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। यूजुअली आप देखते हैं वीडियो और लाइक का बटन प्रेस करना भूल जाते हैं, बिकॉज़ एक वीडियो में 3 दिन 4 दिन की मेहनत होती है और आपका सिर्फ एक लाइक बटन का इंतज़ार होता है। बहरहाल यहाँ पे हमने 45 मूव्स बेस सिलिस की लगाई है और अब हम लगा रहे हैं अपनी कस्टमाइज बेस 45 ही नंबर की, वो भी यूज़ करें। मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन 45 ही है, तो जस्ट मैं बहुत ज़्यादा इनकी टोन से अलग नहीं जा रही हूँ। जो इनकी टोन है उसी पर कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद इनका कॉम्प्लेक्शन आपको फेयर लगेगा, इसलिए कि जब जब दो टोन स्किन इवन हो जाती है तो आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर की तरफ चला जाता है। दूसरी बात ये कि बेस को हमेशा डैप करके बेस किया करें, तो उससे क्या होता है कि आपकी बेस स्किन के साथ पेनिट्रेट होती है। और यहाँ पे अब हम टी ज़ोन एरिया पे लूज़ पाउडर लगा रहे हैं। क्रिस्टन का लूज़ पाउडर है ये, और जिस तरह से आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि प्रेस कर कर के दबा दबा कर आप चाहे लूज़ पाउडर लगाएं चाहे कस्टमाइज बेस लगाएं, प्लीज़ उसे ड्रैग ना करें। चाहे आप मूव बेस लगाएं, चाहे टीवी पेंट स्टिक लगाएं, चाहे आप लिक्विड फाउंडेशन लगाएं, आपकी सिटी या कंट्री में जो भी बेस अवेलेबल है आप वो करें, लेकिन आप उसको डैब डैब करके करें, ना कि आप उसे ड्रैग करें। खींचेंगे तो बेस आपकी अच्छी बेस नहीं बनेगी, स्मूथ बेस। जितनी आप डैब करेंगे, जितनी ज़्यादा आप ब्लेंडिंग करेंगे, आपकी बेस नेचुरल पेनिट्रेट होते होते, ऑक्सीडाइज होते होते बहुत ही खूबसूरत बेस बन जाती है। यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर करने के बाद आप देखिएगा कि स्पेशली मैं आपको नोज़ की कॉन्टोर स्लो नहीं कर रही, और कॉन्टोरिंग के लिए मैंने पैलेट यूज़ की है क्रिस्टिन की ही, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम कैमल कलर से नोज़ की कॉन्टोर कर रहे हैं। नाक आप देखिएगा कि एंड में कितनी ज़्यादा आपको नज़र आएगी कि बिल्कुल खड़ी हुई नाक है, और चाहे कितना भी पतला फेस हो, बेस करने के बाद आपका फेस जो है वो फ्लैट हो जाता है। तो आप लाजमी कॉन्टोर करें। कॉन्टोर जो है पूरे मेकअप की जान है, मुझे ऐसा लगता है। बेस तो ऑब्वियसली है ही। फिर यहाँ पे मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का ही मेकअप फिक्सर यूज़ करती हूँ। अब ये सिलिस की मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, जो कि मैं चीक्स पे भी यूज़ करूँगी, जो कि मैं ब्रो बोन पे भी यूज़ करूँगी, और जो कि मैं लिड पे भी अप्लाई करूँगी। तो बीच में आपका क्वेश्चन होगा कि आपने लिड पे क्या लगाया है, तो मैं यही सिलिस की इसका नंबर 1 है आई गेस। नंबर मैंने इसमें शो भी नहीं किया और मुझे याद भी नहीं है, बट ये कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर मिल जाएगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्रो जेल यूज़ करेंगे। पहले मैंने इन्हीं का अपना जो ब्रो कलर है, ब्रो आईब्रो का ब्राउन शेड है, वो अप्लाई किया है, और फिर थोड़ी सी मैंने जो फेसिट की जेल लाइनर है उसको यूज़ किया है। इस तरह से आईब्रो को हमने शेप किया है। जो आईब्रो का इनका शेप था उसी को हमने सिर्फ लाइट सा ब्राउन कलर से हमने ब्लेंड किया है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ आप आईब्रोज़ को शेप करेंगे, तो इस तरह से आप एक नेचुरल, यानी कि आप ब्लैक की तरफ आईब्रोज़ के लिए बिल्कुल भी ना जाएं, और किसी भी हाल में ब्लैक जो है वो आप आईब्रो ना करें, क्योंकि बालों का जो कलर होता है आपकी आईब्रोज़ का कलर भी वही होना चाहिए। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ बीबीए की आई बेस। तो किस तरह से ये बीबीए की आई बेस अप्लाई कर रही हूँ ये आप देखते हैं। स्लो पहले दिखाया मैंने,
इस तरह से पूरी लिड को आपने कवर करना है। आप चाहें तो मूस बेस जो कि सिलिस की है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ लूज़ पाउडर से इसकी आप फिक्सिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे आपकी आई बेस यानी कि आई कैनवस आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो सिलिस की का हाइलाइटर मैंने यूज़ किया था चीक्स पे, वही यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लिड पे। कुछ भी यहाँ हमने अलग से डिफरेंट कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, सिलिस की ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। और अब ये देखें आउटर कॉर्नर की हम ब्लेंडिंग करेंगे निकाह ब्राइड में। कुछ पीच कलर, कुछ ऑरेंज कलर एंड ब्राउन कलर की ब्लेंडिंग जब आप करते हैं तो आपका मेकअप बहुत नेचुरल और बहुत खूबसूरत लगता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये स्मॉल आइज़ की मेकअप के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे फरमाइश कर रहे थे, तो आज मैं स्मॉल आई का ही मेकअप कर रही हूँ। यहाँ पर ऑरेंज कलर से इनर कॉर्नर पे हमने आउटर कॉर्नर का इनसाइड एरिया ऑरेंज लगाया है और आउटसाइड एरिया ब्राउन लगाया है, जो कि क्रिस्टिन के पैलेट से लगाया है। और दोनों ही कलर्स को पहले डिपॉजिट किया और फिर दूसरे फ्लफ़ी ब्रश से हमने उसको ब्लेंड किया। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो आप उसको रिपीट करके ज़रूर देखें कि दो अलग अलग शेड्स को हमने डिपॉजिट किया है आउटर कॉर्नर पर, यानी कि आउटर कॉर्नर का आउटसाइड ब्राउन कलर और इनसाइड ऑरेंज कलर, और इसको लेकर फ्लफ़ी ब्रश से सर्कुलर डायरेक्शन में हमने अच्छी तरह से ब्लेंड किया। फिर छोटे ब्रश में, अब आप देखें कि ब्रश यहाँ पे चेंज हुआ है, छोटे ब्रश में थोड़ा सा ऑरेंज कलर लगाकर इनर कॉर्नर को जो है शेप किया गया या उसकी ट्रांजिशन लाइन बनाई गई। अब दोबारा ब्रो बोन पे गोल्ड कलर, रोज़ गोल्ड कलर अप्लाई किया जा रहा है और अगेन ये सिलिस का वही है शेड जो हमने लिड पे यूज़ किया है। अगेन हम ब्लेंडिंग छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लैक की ब्लेंडिंग करें, बट इट्स नॉट ब्लैक। ये क्रिस्टिन की पैलेट के अंदर जो ब्राउन कलर है, चॉकलेटी ब्राउन कलर, उस कलर से ब्लेंड कर रहे हैं। जो मैं आपको पैलेट बार बार शो कर रही हूँ ये क्रिस्टिन की पैलेट है। तो इस पैलेट से हमने ये ब्राउन कलर अप्लाई किया, देन ऑरेंज कलर अप्लाई किया, ब्लेंड किया हमने। आईज़ के अंदर जो काजल लगा रही हूँ ये वाइट काजल सिलिस ब्यूटी का ही काजल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप परचेज़ करें तो मेरी तरफ़ से 100% जो है रिकमेंडेशन है। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है। जेल लाइनर इनकी जेल लाइनर नहीं है, केक लाइनर है, और केक लाइनर बहुत अच्छा स्मज प्रूफ है। तो इससे हम स्मज करेंगे, आउटर कॉर्नर बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि स्मॉल आइज़ को हम बिगर आइज़ शो करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। तो इनके जो इनका लाइनर है केक लाइनर, उसको हमने थोड़ा सा विंग लगाने के बाद इसको हमने ब्लेंड करना शुरू किया। यहाँ पे हम फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी आइज़ पे आपको बताऊं कि आप फ्लैट ब्रश से भी किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। आइज़ की आज बहुत ज़्यादा लाइनर की डिटेलिंग आपको इसलिए बता रही हूँ कि स्मज लाइनर निकाह की ब्राइड के लिए, आउटर कॉर्नर को स्मज करने के लिए, और ना कि सिर्फ निकाह की ब्राइड बल्कि स्मॉल आइज़ की जो ब्राइड होती हैं उनकी आइज़ को बिगर दिखाने के लिए आप इस तरह से स्मज लाइनर करेंगे तो आपकी आंखें, छोटी आंखें बड़ी दिखेंगी। यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश के साथ यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप जितना ज़्यादा ब्रोज़ की तरफ, आईब्रोज़ की तरफ ये आप लेकर जाएंगे ब्लैक शेड को, जिस तरह से ये स्मज कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, आप इस तरह करेंगे तो इस तरह आपकी आइज़ जो है वह बिगर दिखेंगी। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड कर के देखेंगे तो ऑब्वियसली वॉइस ओवर भी निकलेगा और वीडियो भी निकलेगी। सिर्फ यानी कि अगर फॉरवर्ड करने से आपको समझ में आ जाती है तो फिर 13 मिनट 15 मिनट की वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो बहरहाल सुकून से देखा करें और प्रैक्टिस फ़ौरन किया करें। इनर कॉर्नर को किस तरह से बनाया है वो भी आपके सामने है। यहाँ पे इन्हीं का सिलिस ब्यूटी वालों का ही मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, और ये ग्लिटर जो है वह प्रेस ग्लिटर है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी नंबर, और आप ये प्रोडक्ट्स इनकी जो भी कैटलॉग है उसके अंदर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। और मोस्ट रिकमेंडेड हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त, इसलिए नहीं कि मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी जितनी भी मेरी वीडियोस में आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। बॉब का मस्कारा एज़ यूजुअल मुझे सबसे ज़्यादा रीज़नेबल लगता है। ये सारी प्रोडक्ट्स में मैंने कोई इनसे पैसे नहीं लिए, लेकिन आप लोगों के लिए चीज़ें लेकर आ रही हूँ ताकि आपका काम आसान हो।
यहाँ पे हमने 3D लैशेज़ लगाई हैं और आइज़ की दोबारा आउटर कॉर्नर की डार्क ब्राउन से ब्लेंडिंग कर रहे हैं ताकि आइज़ को हम बड़ा दिखा सकें। इनर कॉर्नर को इसी तरह से आइज़ को ओपन करवा कर हम जेल लाइनर लगा रहे हैं। आइज़ के अंदर जो मैं लगाती हूँ वो जेल लाइनर लगाती हूँ। जैसे कि ऊपर मैंने लाइनर लगाया है, यहाँ पे लाइनर को लगाने की डिटेलिंग फिर से आपको दे रही हूँ कि पहले हमने स्मज लाइनर से केक लाइनर से स्मज किया और अब हम जेल लाइनर से मज़ीद इसको डिटेलिंग इसकी कर रहे हैं ताकि आपकी आइज़ जो हैं वो बड़ी नज़र आएँ। तो ये जेल लाइनर से इस तरह से हम विंग दे रहे हैं। निकाह की ब्राइड हो, मेहंदी की ब्राइड हो, आप विंग लाइनर करते हैं तो वो एक अच्छा लाइनर बन जाता है। तो इस तरह से आप ये विंग करें, इस तरह से आप ब्लेंड करें, ग्रेजुअली करें, स्लो करें। तो मैंने बहुत ही डिटेल में आज आपको लाइनर लगाना बताया है। प्लस ये कि लिप्स के शेड के लिए, रेड लिप्स के लिए मैं एक छोटी सी टिप इस पूरी लिपस्टिक को डन होने के बाद एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि ऑब्वियसली वीडियो ही होगी उसकी। तो आप में से किसी ने पूछा था कि लिप को ब्रॉड करने का तरीक़ा बताइएगा आप ही, तो यहाँ पे लिप को मैं डिटेल के साथ आपको बता रही हूँ। बिल्कुल स्पीड मैंने स्लो की हुई है। तो बहरहाल अभी आप देखें कि लिप्स को किस तरह से बनाया जा रहा है, फिर एंड में क्या स्पेसिफ़िक चीज़ की है कि जिसकी वजह से लिप कलर और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो अगेन यही कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतनी दुआएं करते हैं मेरे लिए। और मैं मतलब जितना भी शुक्र अदा करूं अल्लाह का और आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। मैं इस कदर इज़्ज़त के मतलब मैं डिज़र्व पता नहीं करती हूँ कि नहीं, लेकिन यह है कि मुझे आप लोगों के जो मैसेजेस आते हैं, पर्सनल नंबर पे मैसेज करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। स्टिल मेरी कार नहीं मिली है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। सो कीप प्रेइंग फॉर माई कार, आई एम वेटिंग फॉर दैट। बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि भारी दिल से काम हो रहा है, काम कर रही हूँ। एक चीज़ बहुत प्यार से बनाई है तो बस उसकी तकलीफ़ है। स्टिल आप लोगों की दुआएं चाहिए। मैंने ट्रिक की बात की थी, तो यहाँ पे जनाब मैं क्रिस्टीन की जो पैलेट है उस पैलेट में से मैंने रेड कलर अप्लाई किया है और यहाँ पे जो शेड लिपस्टिक का लगाया है वो इमली का 22 नंबर है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आई शेड अप्लाई कर रही हूँ मैं लिप्स पे। बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर बन जाता है। आपके पास रेड का कोई भी शेड हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इन तमाम ट्रिक्स को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये आँखों को बहुत क्लोज़अप में, मेकअप को बहुत क्लोज़अप में, ये देखें आपने हाइलाइटर का पूछा था किसी ने, तो हाइलाइटर जो अप्लाई किया है आपको बता दिया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप मुझे क्या कहेंगे? सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव यू ऑल।